योगी जी को बुलडोजर बाबा नाम क्यों दे दिया गया और लोग इनके टैटू क्यों बनवा रहे हैं और इस देश में औरतों को क्यों इस लकड़ी के बोर्ड में जकड़ दिया जाता है, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तान का ये चौक को दिल्ली का चांदनी चौक क्यों कहा जाता है। और एक बस कंडक्टर ने पेश की ऐसी मिसाल जिसे जानकर आप भी तारीफ के बगैर नहीं रह पाएंगे। और एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताएंगे जिसने अमेरिका की नौकरी छोड़ गाँव में शुरू किया अपना काम। आज है 18,000 करोड़ कंपनी के मालिक। इन सब मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, पेशावर पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर एक सदर बाजार चौक है। इसकी तुलना आप भारत के चांदनी चौक से कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग वैरायटी का बेस्ट खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आप 20 रुपए या 30 रुपए में भरपेट नाश्ता कर सकते हैं। 20 रुपए में आप स्वादिष्ट हलवा पूरी का आनंद ले सकते हैं। पहलवान के छोले यहाँ काफी मशहूर है। ठीक चांदनी चौक में लोटन के छोले कुलचे की तरह है। बस फर्क इतना है कि पहलवान के छोलों में आपको अंडा और चिकन पीस मिलेगा जिन्हें आप नान के साथ खा सकते हैं या फिर छोलों का आनंद चाय के साथ ले सकते हैं। यहाँ फव्वारे के पास पकौड़ों और कलजी का लुत्फ आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के वेज और नॉन वेज डिशेज आपको पेशावर के सदर बाजार चौक में मिल जाएगी। नंबर 2, उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिसमें बुलडोजर बाबा का योगदान अहम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भला बुलडोजर बाबा कौन है। असल में यूपी के युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया है, क्योंकि योगी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 5 साल में सख्त कार्रवाई की है। चाहे जितना भी बड़ा माफिया या नेता क्यों न हो, उसके ठिकानों पर मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलाने पर रहम नहीं खाया। चुनाव के दौरान कई युवाओं ने अपने हाथों पर बुलडोजर का टैटू बनवाया और उसके नीचे बुलडोजर बाबा भी लिखवाया। इस तरह के टैटू की तस्वीरें आपने शायद सोशल मीडिया पर पहले ही देखी होगी। आपको योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा का रवैया कैसा लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3, निर्भया कांड के बाद बहुत से लोगों का बस ड्राइवर और कंडक्टर से भरोसा उठ गया था, लेकिन दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। हाल ही में हरियाणा के एक बस ड्राइवर और कंडक्टर ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर आप भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। चंडीगढ़ से सिरसा जाने वाली बस में 2 लड़कियां चढ़ गई। उन दोनों को बीच में कैथल उतरना था, लेकिन कान में ईयरफोन लगे होने के कारण उन्हें अपने स्टॉप का पता नहीं चल पाया। जब बस 15 किलोमीटर आगे बाता तक पहुंच गई, तब बस कंडक्टर को ध्यान में आया कि उन लड़कियों को तो कैथल उतरना था। इसके बाद उसने लड़कियों के पिता को फोन किया और पिता ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप दोनों बच्चियों को बाता उतार दें। दोस्तों, अगर कंडक्टर चाहता तो लड़कियों को बाता उतार कर जा सकता था, लेकिन रात होने के कारण उसने उन लड़कियों के पिता के आने का इंतजार किया और महिला सुरक्षा की एक अद्भुत मिसाल पेश की। नंबर 4, अक्सर देखा जाता है कि युवा कुछ बड़ा करने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं, फिर विदेश रवाना हो जाते हैं। लेकिन वही श्रीधर वेम्बो एक ऐसी शख्सियत है जो अमेरिका में लाखों रुपए की नौकरी छोड़ भारत आ गए थे और आज 18,000 करोड़ की कंपनी के मालिक है। IIT मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीधर ने 1994 में अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 2 साल बाद वे वापस अपने गाँव आ गए। तमिलनाडु के माथालमपराई में उन्होंने एक छोटे से कमरे में सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। आज उनका हेडक्वार्टर भले ही चेन्नई में है, लेकिन वे अपने गाँव से ही काम रखते हैं। अपने गाँव में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला है और भी कई सामाजिक काम श्रीधर कर रहे हैं। उनकी कंपनी के प्रमुख क्लाइंट्स की लिस्ट में Amazon, Xiaomi, Philips, ओला और जोमेटो जैसी कंपनियां शामिल हैं। नंबर 5, इंसानों को सबक सिखाने के लिए प्राचीन काल से अब तक सजा दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि समय समय पर सजा देने के पैटर्न में बदलाव होते रहे हैं। मिडिवल पीरियड में जब भी महिलाएं आपस में लड़ती थी, क्लैश करती थी, तो उन्हें एक लकड़ी के बोर्ड से इस तरह बांध दिया जाता था। दोनों महिलाओं के मुंह और हाथ इस तरह से बांध दिए जाते थे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और कहा जाता था कि अब आप दोनों जितना लड़ सकते हैं और जब आपकी लड़ाई खत्म हो जाए बता देना। इस सजा को टुगेदर एट लास्ट कहा जाता था। आपके हिसाब से क्या आज भी महिलाओं को चुप कराने के लिए इस तरह की सजा दोबारा शुरू की जानी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 6, आज के समय में लोग सोशल मीडिया का काफी गलत इस्तेमाल भी करने लगे हैं और खासतौर पर लड़कियां सिंपैथी पाने के लिए किसी पर भी झूठे आरोप लगा देती है। साल 2015 में दिल्ली के सर्वजीत सिंह नाम के एक लड़के पर जसलीन कौर ने झूठे आरोप लगाते हुए कहा था कि इसने मुझे भद्दे कमेंट किए। इसके बाद सर्वजीत को सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पत्रकारों ने दरिंदा ठहरा दिया था। सर्वजीत को नौकरी से निकाल दिया गया और सभी कंपनी ने उसे अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता रहा और सर्वजीत खुद को बेकसूर बताता रहा। 4 साल बाद साल 2019 में सर्वजीत को बाइज्जत सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन इन 4 सालों के दौरान उसे मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। ऐसे झूठे आरोप लगाने वाली लड़कियों के खिलाफ भी सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। नंबर 7, दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि आपने बाजार से कोई नया फोन या लैपटॉप या अन्य कोई सामान खरीदा और आपके सामान खरीदने के तुरंत बाद ही उस प्रोडक्ट के दाम गिर गए, ऐसे में कई बार अफसोस होता है कि कुछ दिन रुककर ही नई चीज ले लेते, लेकिन अब आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं और आपके नुकसान की भरपाई आपका बैंक करेगा। आजकल कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स के साथ प्राइस ड्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट लेने के 30 से 120 दिनों के भीतर यदि उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो डिफरेंस अमाउंट आपको बैंक रिफंड कर देगा। नया क्रेडिट कार्ड बैंक से लेते समय अगली बार इस स्कीम के बारे में बैंक से पूछना बिल्कुल न भूलें। नंबर 8, आज के समय में गाड़ियों में V टाइप की सीट बेल्ट इस्तेमाल की जाती है, जिसे 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी कहा जाता है, लेकिन एक समय था जब सिर्फ 2 पॉइंट सीट बेल्ट गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती थी, जो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। जून 1959 में वोल्वो कार कंपनी के इंजीनियर निल्स बोहलिन ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट का आविष्कार किया था। कंपनी चाहती तो इस चीज का पेटेंट ले सकती थी, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर पेटेंट नहीं लिया। बाद में अन्य कार कंपनियों ने इसे एक सेफ्टी फीचर के रूप में लॉन्च कर करोड़ों कमाए। इंसानियत के नाते करोड़ों रुपए ठुकराने का दिल बहुत कम लोगों के पास ही होता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।